वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी की वो टिप्पणी जिस पर उन्होंने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। आज वही टिप्पणी ने फिर एक बार राहुल गांधी और कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की निचली अदालत के द्वारा जो फैसला दिया गया था, जब कांग्रेस के द्वारा हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई गई है, तो उसे खारिज कर दिया है। सर, कितना बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए और कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं राहुल गांधी की? देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है। देखा जाए तो गुजरात के बाद ये सबसे बड़ा झटका है और राहुल गांधी को अभी भी संभल जाना चाहिए। एक प्रजातंत्र है, वो एक चुने हुए एमपी हैं, तो उनको अपनी ज़ुबान पर, अपनी थॉट पर, अपने जो भी वो विचार व्यक्त करते हैं उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। नहीं तो देश को इस तरह से नीचा दिखाकर कुछ नेताओं को या कुछ लोगों को बड़ा बनाकर वो कोई राजशाही अगर स्थापित करना चाहते हैं तो वो दिन चले गए। भारत की जनता इन चीज़ों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। ये एक प्रजातंत्र है, यहाँ पर आपको बराबरी से सबको चुनाव में जीतना होगा, तभी आप बन पाएंगे नेता या एमपी, कुछ भी बन पाएंगे। ये जो राहुल गांधी अनाप शनाप कभी कभी बकते रहते हैं, तो पता नहीं उनको क्या होता है, कौन सिखाता है, कौन उनको ब्रीफ करने वाले लोग हैं। जो हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो ये विदेशी ताकतों के इशारे पर ही ऐसा करते हैं। तो ये झटका तो इनका छोटा सा है, लेकिन मुझे लगता है कि इनके ऊपर देशद्रोह का भी मुकदमा बनना ही चाहिए और इनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए, तभी इनको सबक मिल पाएगा। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा, वो जानता है कि अगर किसी को जेल भेज दो तो वो काम दोबारा नहीं करेगा, तिबारा नहीं करेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पिटीशन डिसमिस होने से कुछ नहीं होता। इनके ऊपर मुकदमा बनना चाहिए, इनकी सज़ा होनी चाहिए और सज़ा के बाद इनको जेल भी जाना चाहिए, क्योंकि ये बार बार एक ही ऑफेंस कर रहे हैं, तो इनको सबक ऐसे मिलेगा नहीं। इनको सज़ा ही काटनी चाहिए, सज़ा मिलनी भी चाहिए और सज़ा जब सज़ा इनको मिलेगी और जब ये जेल जाएंगे तब इनको समझ में आएगा कि ऐसा करना गलत है। और ये प्रजातंत्र है, यहाँ पर किसी भी नेता का मजाक इस दुर्भावना से आप नहीं कर सकते हैं। आप गलत सलत कुछ भी किसी के बारे में बोल दें, ऐसा नहीं हो सकता है। जब माफ़ी मांगने की बात है तो आप पब्लिक लाइफ में हैं, माफ़ी हर कोई मांगता है। आप देखेंगे कि जो बड़े से बड़ा नेता है, जब कोई बात होती है, विवाद होता है, तो वो कहता है कि मेरे पास ऐसी सूचना आई थी, अगर ऐसा कुछ आया तो मैं खेद प्रकट करता हूं। तो उसकी जगह ये उद्दंडता दिखाते हैं, एरोगेंस दिखाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं और मोटिवेटेड होकर जानबूझकर ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि जो सम्मानित नेता हमारे देश के हैं, जो भी पूर्वकालीन कांग्रेस के अलावा भी रहे हैं, उनकी भी ये बेइज्जती करते हैं। तो इनको एक अच्छा सबक भारतीय न्यायपालिका द्वारा इनको मिलना ही चाहिए और मुझे लगता है कि अगर ये बार बार ऐसा करते रहेंगे तो ये सबक इनको बहुत जल्दी मिलेगा भी। क्या लगता है कि सर राहुल गांधी इस तरीके के बयान देकर खुद ही अपनी मुश्किलों को बढ़ाते हैं? एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये क्लेम करती है कि हमारी ही पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई है, वहीं उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं राहुल गांधी, वही स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का क्लेम है कि हमने आज़ादी दिलाई है, तो वो क्लेम खोखला है, सबको पता है। अब बातें खुल रही हैं, जो इतिहास की किताबें इन्होंने अपने हिसाब से लिखवाई है, जो भी नाटक किया, वो सब अब खुल गया है। अब ग्लोबली सबको पता लग गया है कि कहाँ क्या हुआ था, किस कारण आज़ादी मिली है, किसका कितना योगदान रहा था। तो ये जो क्लेम करते हैं कि हमारा परिवार स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार रहा, हमने ये किया वो किया, तो ये झूठी बात है। ऐसा ही एक कांग्रेस का गैंग बनाकर ये लोगों को बोलते थे कि कांग्रेस के लोगों की कुर्बानी से देश को आज़ादी मिली। ऐसा कुछ नहीं है। देश की आज़ादी में हर नागरिक का कहीं ना कहीं रोल रहा है। आप गांव में जाकर देखें, लोगों ने कितनी प्रताड़ना सही है। तो ये बातें जब सामने आ रही हैं तो राहुल गांधी को अपनी ज़ुबान पर लगाम देना चाहिए। ऐसी अनर्गल बातें, ऐसी बेसिर पैर की बातें, ऐसे बेहुदा बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और उनको सम्मान करना चाहिए कि जो भी स्वतंत्रता में जिस लोगों ने जिन्होंने भी भागीदारी की, गांव का कोई गरीब किसान है उसने भी कोई भागीदारी की, तो उसका सम्मान करना चाहिए। ये क्लेम जो ये ले रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से स्वतंत्रता मिली, ये बिल्कुल गलत है। अब आज की डेट में सबको ये चीज़ें पता है कि ऐसा कुछ नहीं है और इनको इस चीज़ को बिल्कुल ही गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों या कांग्रेस के नहीं रहे हों, क्योंकि ऐसा हुआ था कि शुरू में सब आदमी कांग्रेस के साथ जुड़े रहे थे।
एक ही पार्टी थी तो वो अलग भी हो गए, उनकी विचारधारा भी अलग हो गई, तो क्या है नुकसान? कहीं कोई दुर्भावना से इनको नहीं देखना चाहिए और ये गलत बात है और इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। ये राहुल गांधी को ये सबक सीख लेना चाहिए कि ऐसा करने से उनको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। उनको लगातार कांग्रेस को और उनको उनके नेतृत्व को जनता, भारत की जनता इस प्रजातंत्र में नकार रही है, इसलिए उनको ये सब चीज़ें अपनी नहीं बोलनी चाहिए, चुप रहना चाहिए और जहाँ तक हो सके तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी करना चाहिए। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि राहुल गांधी के लिए ये कोई बड़ा झटका नहीं है, पर इसी के साथ सवाल ये भी है कि 2019 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी टिप्पणी की थी कि चौकीदार ही चोर है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद राहुल गांधी से कहा था कि आप एक उच्च पद पे हैं, एक बड़ी पार्टी के सांसद हैं और जब भी आप बयान देते हैं तो थोड़ा सोच समझ के दीजिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। और आज जिस तरीके की बयानबाजी दी जा रही है और लगातार इस पर FIR भी राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हो रही है। एक पूरे इंडी गठबंधन के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, अगर इसी तरीके से बयानबाजी रही तो क्या उनकी जो कुर्सी है, जो सांसद की उनकी कुर्सी है, इसके साथ साथ क्या नेता प्रतिपक्ष का पद भी जा सकता है? जैसे कि ममता बनर्जी भी पहले कह चुकी हैं कि ये जिम्मेदारी मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से निभाऊंगी। देखिए, भारतीय प्रजातंत्र की ये बहुत बड़ी खूबी है कि विपक्ष को प्रजातंत्र में रहने दिया जाता है, उसका राहुल गांधी गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इंडी गठबंधन के वो नुमाइंदे हैं, नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहेंगे। उनका काम है सरकार की नीतियों की आलोचना करना, सरकार जो अभी कर रही है उसकी सही एक आलोचना करना, लोगों को विपक्ष के रूप में लोगों को बताना कि सरकार ये गलत कर रही है, इसका असर गलत पड़ेगा। इसको करने की बजाय वो अनर्गल बातें करते हैं। पता नहीं कौन इनको समझाता है, कहाँ से ये इनपुट लेके आते हैं, किस तरह से ये बोलते हैं। तो ये बहुत ही गलत बातें हैं और हमारे प्रजातंत्र में इनकी गुंजाइश तो है, पर इनको जनता निरंतर नकार रही है। और पता चला कि इंडी गठबंधन भी राहुल गांधी को नेता बनाकर पूरी तरह से डूब गया। जैसे कांग्रेस डूबी है, वैसे ही जो इंडी गठबंधन के पार्टीज़ हैं जो उनके साथ अलायंस में आई हुई हैं, वो सब भी डूब जाएंगे और उनका हाल ये हो जाएगा कि भारत की जनता उनको लगातार हर चुनाव में नकारती रहेगी, वो हारते रहेंगे। तो ये सोचना चाहिए, इंडी गठबंधन के लोगों को बैठ के इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं, कौन सा नेता हमने चुना है जो MP होने के बाद भी और जिसको सज़ा भी हो गई है, जिसकी MP की सीट भी छिन गई इसी सज़ा की वजह से, इसी अनाप शनाप बोलने की वजह से। तो उसको लेकर हम वो फिर से विचार करें कि हमें ऐसा नेता चाहिए या नहीं चाहिए। ये एक गंभीर विषय है, इस पर विपक्ष को अपना रोल तय करना चाहिए। और ये विपक्ष की रोल में जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो बिल्कुल विपक्ष नहीं है। उनको हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों के हिसाब से, प्रजातांत्रिक तरीक़ों के हिसाब से ही सरकार की आलोचना करनी चाहिए, या जो भी बोलते हैं वो उसी हिसाब से बोलना चाहिए। ये बिल्कुल ही अमान्य है और ये गलत बात है, इनको इस पर रोक लगनी ही चाहिए। हालांकि हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई गैग ऑर्डर नहीं हो सकता, उसका ये गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी की बात हो रही थी, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनको समझाने की कोशिश की। उसके बाद भी अगर वह अभी भी नहीं मानते हैं तो इसमें तो सीधा तरीके से रोक लगा देनी चाहिए इनके ऊपर। जितने भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी या फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो इस पर सीधे रोक लगनी चाहिए। क्योंकि इनसे क्या है कि बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं मैम, तो उसका गलत इम्पैक्ट भी जाता है कहीं ना कहीं सोसाइटी पे भी। तो रोक लगनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। संसद के दौरान जब भी राजनीतिक नेताओं को अपनी बात रखनी होती है या पक्ष की सरकार अपने सवालों को रखती है तो विपक्ष लगातार हंगामा मचाता है और इसी सदन को चलाने के लिए केंद्र सरकार का काफ़ी लाखों रुपए का खर्चा एक दिन की कार्रवाई के लिए जाता है। तो ऐसे नेताओं के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, सिर्फ उन्हें निष्कासित करने की बजाय, क्योंकि लगातार हल्ला हंगामा के चलते जनता की बात को नहीं रखा जा सकता। एक ये मीन्स प्रोविज़न लाया जा सकता है कि जब आप कोई टॉपिक रेज कर रहे हैं तो उस टॉपिक के पीछे कोई प्रॉपर आप रीजनिंग दीजिए, लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए। अभी कुछ वैसा नहीं है, उनको इम्यूनिटी मिला हुआ है कि वो संसद में कुछ भी कहें और उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता है, तो इसका बहुत गलत फ़ायदा उठाया जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट प्रीवियसली केसेस हो चुके हैं कि आप पैसे लेकर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है संसद में,
तो वहाँ पे एक थोड़ा अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ये मुझको लगता है। थोड़ा चेंज ला के कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ रीज़न दो, कुछ लॉजिक दो। जैसे कोर्ट्स में हम लोग जाते हैं तो पहले फाइल करते हैं, वहाँ पे भी आप फाइल करो, आप क्या बोलना चाह रहे हो, उसमें क्या रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए मुझे। लगता है कि जो लोग भी संसद भवन जा रहे हैं, जिनको भी एक बड़े पद पर मौका दे रही है पार्टी, एक देखना चाहिए कि कौन जनता की बात रख सकता है और कौन नहीं। जी, उनसे एक बार मतलब आप कुछ भी तो नहीं बोल सकते ना, आप बहुत ज़्यादा आपका जो स्टेट ऑफ लाइक इन्फ्लुएंस है वो बहुत बड़ा है। लाइक मैं यहाँ पे खड़ा होकर कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे 2-4 दोस्त हैं बस, आप पे तो पूरा संसद पे लाइक लाइव टेलीकास्ट होते रहता है, तो उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो उनका एक थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, आप कहीं भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। क्या लग रहा है कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी अब राहुल गांधी की कि एक वो युवा नेता हैं, सांसद हैं और आप भी एक युवा हैं, और जिस तरीके से वो अपने शब्दों का ठीक तरीके से ना इस्तेमाल करके अपनी ही मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हम देखिए मुश्किलें तो ये खुद ही बढ़ा रहे हैं अपने लिए। ऐसी कोई भी टिप्पणी सरकार को नहीं करनी चाहिए या किसी भी MP MLA को नहीं करनी चाहिए जिससे कि युवा या कोई भी हमारी नई पीढ़ी को हर्ट हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि पॉलिटिशियन अगर कोई भी बात बोलता है तो सभी उसको फॉलो करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक उड़ाने वाले लोगों के ऊपर भी कुछ एक्शन होना चाहिए। मैम बिल्कुल एक्शन रिक्वायर्ड है और नीडेड है।